अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड। तो आइए पहले मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज नंबर 3.1 से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स देख लेते हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है एन अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। आपने ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये याद रखनी है। वैसे बुक्स के अंदर काफ़ी सारी डेफिनेशंस आपको दिखाई जाती हैं, मगर आपने ये सिंपल वर्डिंग में याद रखना है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स के अंदर रोज और कॉलम्स के अंदर जो हम लोग अरेंजमेंट बनाते हैं उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। तो आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है, सपोज आप लेट कर लें, ये आपका एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, और इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो है 1 2 3 4। अब ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले कि ये जो मैंने एंट्रीज लिखी हैं वर्टिकली, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लोग कहेंगे कॉलम्स। उसके बाद ये जो एंट्रीज वर्टिकली मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टली हैं, ठीक है। तो ये वाली जो एंट्रीज है इनको हम लोग कहते हैं रोज। तो दो चीज़ें होती हैं मैट्रिसेस के अंदर इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स को हम रोज कहा जाता है। रोज की डेफिनेशन ये क्या है जी, कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रोज कहेंगे। और वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। अब इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं मैट्रिक्स की, क्या कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, देखें जी, स्क्वायर के अंदर क्या होता है। स्क्वायर इस तरह से अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो स्क्वायर की ये शेप के अंदर सारी की सारी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। तो अब इक्वल लेंथ है, चूँकि ये सारे को सारे यानी साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो इसके अंदर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी यही काम होगा कि जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। क्योंकि स्क्वायर के अंदर सारी साइड इक्वल होती हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स होंगे, यानी हर तरफ से मैट्रिक्स आपको इक्वल नजर आएगा, यानी स्क्वायर की फॉर्म में आपको नजर आएगा। लेट्स सपोज एक मैं मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेता हूं जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये एक मैट्रिक्स है जी जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, ठीक है। अब सेकंड जो इसकी टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आप जानते ही हैं कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसमें ये आमने सामने वाली जो साइड्स हैं, जो सिमिलर साइड्स हैं एक दूसरे के सामने जो पड़ी हुई हैं वो इक्वल होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी यही होगा, या तो रोज या तो कॉलम्स, या तो रोज इक्वल नहीं होंगे कॉलम्स के, या कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे रोज के। यानी एक ऐसी अरेंजमेंट होती है, लेट्स सपोज ये लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसकी आगे फर्दर और भी टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, ठीक है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर कुछ ही देख रहे हैं। रेक्टेंगुलर के बाद है जी डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का इक्वल होना ज़रूरी होता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देने लगा हूँ, 1 0 0 0 2 0 0 0, चले इसे मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले नंबर पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और सेकंडली क्या होना चाहिए, सेकंडली ये है कि ये जो आपकी लाइन होती है ना, जिसे हम कहते हैं डायगोनल लाइन, जिसे हम कहते हैं मेन डायगोनल, या जिसे हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल, इसके 2-3 नाम हैं।
ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो तब हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी गाइस। तो ये रही डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ all the elements of main leading diagonal are principal diagonal, at least one element is zero and remaining all elements are non-zero, remaining all elements are zero and diagonal वाली लाइन का कम से कम एक नॉन जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और अब इसकी आगे एक दो और भी फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें से हम लोग बात कर लेते हैं जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी जो कि नाम से ही शो है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारी जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स तो इक्वल ही होंगे, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ज़रूर होगा, मगर ये है कि उसकी जो डायगोनल लाइन की जो एंट्रीज हैं वो किसके इक्वल होंगी, वो 1 के इक्विवेलेंट होंगी, यानी सारी की सारी आपकी जो एंट्रीज हैं वो 1 होंगी। सॉरी, इसको मैंने 1 किया, इसको 0 करना है आपने। इसी तरह से आपका जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स भी ऑलमोस्ट यही है, बस उसमें फ़र्क ये है कि ये जो एंट्रीज है ना, ये जो मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल जो लाइन है, इसमें एलिमेंट सेम होंगे। आइडेंटिटी के अंदर क्या चीज़ याद रखनी है कि ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, और स्केलर के अंदर आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब सेम से मुराद है 2 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3 3 भी हो सकते हैं एक। अब इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? आइडेंटिटी और स्केलर के लिए कंडीशंस ये होती हैं कि मैट्रिक्स का एक तो स्क्वायर होना ज़रूरी है, दूसरा मैट्रिक्स का डायगोनल होना ज़रूरी है। डायगोनल मीन कम से कम ये जो सारी की सारी एंट्रीज हैं ना, ये जो डायगोनल लाइन की हैं, ये आपकी नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। डायगोनल में क्या होता था, ये 2 भी ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है, और ये सारे नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, ये यानी ज़ीरो नहीं भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कम से कम इनमें से एक नॉन ज़ीरो हो, तो तब उसे हम कहते हैं डायगोनल। तो लेगा ये 2-3 टाइप्स हैं जो कि हमारी जो स्टार्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर चूँकि यूज़ होने हैं, तो मैंने इसलिए पहले इनको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसका जो पार्ट बी है मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ, चूँकि पार्ट ए है 4a - 3a इज इक्वल टू a, तो ये तो करना इजी है। आपने a को जस्ट पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोनों को माइनस करवा देना है, तो आपके पास आंसर आएगा a, ठीक है। तो अब गाइस पार्ट 2 में क्या करना है, पार्ट 2 में ये पार्ट 2 गिवन है जी 3b - 3a इज इक्वल टू 3 इंटू b माइनस a, ठीक है। तो गाइज हमने क्या किया, 3 को b से मल्टीप्लाई किया। b मैट्रिक्स जो है वो हमारा है 1 7 6 4 -3 इंटू a मैट्रिक्स है हमारा 2 3 1 5 2 3 एंड 1 5, ठीक है। और राइट साइड पे आएगा 3 इंटू b माइनस a हम लोग करने लगे। तो b यहाँ पे क्या है जी, b यहाँ पे है 1 7 6 4 माइनस ये सारी की सारी एंट्रीज यानी 2 3 1 एंड 5। अब इनको हम लोगों ने माइनस करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस स्केलर नंबर को, दिस इज कॉल्ड स्केलर नंबर, स्केलर नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने मैट्रिक्स के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर क्या होगा, हमने इंडिविजुअल एंट्री के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया पहले 1 के साथ, तो ये आएगा 3 1 3 3 7 21 एंड 3 6 ये आएगा जी 18 एंड 12। दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स। आगे मैंने माइनस किया, ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आएगा 6 9 3 एंड 15। ये आप मल्टीप्लिकेशन खुद से कर सकते हैं। और ये आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा देखिए, यहाँ पे पहले हम लोगों ने इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करना है और फिर 3 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आने वाला, 1 - 2 दैट इज -1, 7 - 3 दैट इज 4, 6 - 1 दैट इज 5, 4 - 5 दैट इज -1, ठीक है गाइस। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये आने वाला है 3 - 6। दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हर एंट्री को उसकी सामने वाली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ हमने माइनस करवाना होता है। एडिशन का भी प्रोसीजर सेम है और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। और उसके लिए याद आपने ये रखना है कि दोनों मैट्रिसेस का एटलीस्ट सेम होना ज़रूरी है, सेम ऑर्डर का होना ज़रूरी है, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के किसके इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू द सेकंड के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। चलिए मैं माइनस कर रहा हूँ, 3 - 6 दैट इज -3,
21 माइनस 9 मैंने किया तो ये आने वाला है 12। 18 माइनस 3 किया विच विल बी 15। 12 माइनस 15 किया तो ये आएगा -3। अब राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आएगा 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा -3, ये आएगा 12, ये आएगा 15, ये आएगा -3। तो देखिए गाइस हमने क्या किया, लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ले गाइस ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आपको आइडिया दे दिया दोनों पार्ट्स का, ठीक है। सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया और फर्स्ट का आपको मैंने आइडिया बता दिया, आप फर्स्ट को खुद से सॉल्व कर लेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आकिब को। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड लव यू ऑल।